दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के ऑथर प्रोग्राम में, आज के लेखक प्रोग्राम में। जैसा कि हम हमेशा से कोशिश कर रहे हैं अ, बुक्स किताबें हमारी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बैक स्टेज लेने लगी हैं। हम बुक्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऑथर्स बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं ज़िंदगी से। कॉम्प्रिहेंशन उनका अच्छा होता है, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने समझा। तो वो उनको किताबों में लिख देते हैं, किताबें बड़े प्यार से अवेलेबल होती हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी लोग किताबें पढ़ते हैं, वो एक साथ कई ज़िंदगियाँ जीते हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है उनके पास, अपना जो अनुभव है, वो तो है ही, लेकिन वो जिस ऑथर को पढ़ते हैं, जिस लेखक को पढ़ते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस अपने अंदर बड़ी ईज़िली ले लेते हैं। सिर्फ़ यही एक उद्देश्य है, यही एक पर्पज़ है कि हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं और बुक्स के बारे में उनके ऑथर से अच्छा भला कौन बताएगा? तो आज मैं मोनिका सानिध्य जी का स्वागत करूँगा हमारे प्रोग्राम में, जो कि हमारे साथ हैं एक प्रबुद्ध, एक प्रोलिफिक राइटर हैं। मोनिका जी एक्चुअली एक फॉर्मर कॉर्पोरेट लॉयर हैं, जो कि एक ऑथर में तब्दील हो गईं। शी टीचेस एज़ वेल, एजुकेटर भी हैं, काउंसलर भी हैं। ऑफ कोर्स शी अंडरस्टूड द लाइफ इन अ wider perspective altogether. So she's actually able to tell real life stories which carries some meanings to for us. तो और उसके बाद उनकी बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए आई, कुछ किताबें एडल्ट्स के लिए आई जिसको समझ के बहुत सारे लोग अपने इंट्रोस्पेक्शन की बात है, हम किसी को बताएँ या ना बताएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ टू आवरसेल्व्स एंड टू आवर गॉड, सिंपल सी बात है। लेकिन अ, जब हम ऑथर्स को पढ़ते हैं ना तो उनसे उनके लिए भी हम आंसरेबल नहीं होते। ऑथर्स हमसे कुछ नहीं पूछते। वो सिर्फ़ अपनी बात बता देते हैं। अगर वो चीज़ हम हमसे रेज़ोनेट कर जाती है, तो अच्छा है। तो दोस्तों हमारे साथ मोनिका सानिध्य मैम हैं। मोनिका मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे देखने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए, रादर अब आपको देखने वालों के लिए और आपको सुनने वालों के लिए क्या मैसेज देना आई मीन टॉक टू देम, कुछ बात कीजिए उनसे, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sure. First of all, Sameer sir, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद for inviting me here to your channel. You're doing a great job and आप जिस तरह से प्रोत्साहित करते हैं हम जैसे rising authors को, I hope that you keep spreading the word about it. So a very good luck to you for all this great job you're doing. And as far as I'm concerned, so like मुझे as an author, this is my dream job. You can say this is my dream profession. It's my passion. और मैं इसे एक टीनेज लाइफ से ही फॉलो करने लग गई थी और अबाउट एट 17 व्हेन आई वाज 17 आई स्टार्टेड राइटिंग। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने पोम्स के साथ लिखना शुरू किया था एंड आई क्रिएटेड द एंटायर वॉल्यूम ऑफ पोम्स एंड ग्रेजुअली इट हैपेंड कि फिर मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखने लग गई। उसके बाद एक कहानी आई दिमाग में तो वो कहानी लिखी। फिर उसके बाद जो एक ऑथर का पूरा सफर होता है, किस तरह से हम पब्लिशिंग पर जाएँ और लोगों तक, रीडर्स तक अपने थॉट्स को, अपनी कहानी को पहुँचाएँ, वो सफर मेरा स्टार्ट हुआ। ऑलराइट। दोस्तों आपने सुना अ, एक कॉर्पोरेट लॉयर होने से पहले ही मोनिका जी मोनिका जी के शख्सियत में एक लेखक, एक ऑथर मौजूद था, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही उसको एक्सप्लोर कर लिया। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जो मोनिका जी के साथ हुई एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग राइटिंग, अ नंबर ऑफ थिंग्स केम आउट ऑफ हर इंटेलेक्ट और जो ठीक है, मैं बीइंग एन ऑथर आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये सारी की सारी राइटिंग्स हमारे समाज के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो बहुत अर्ली उम्र से मोनिका जी से आने लगी। तो आपने बता दिया कि आप बहुत छोटी-सी उम्र से ही आप अ, लिखने लगे, फिर इसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपकी राइटिंग इम्प्रोवाइज़ होती चली गई। जो ये जर्नी रही बचपन से लेकर आज तक की अ, नॉट एज़ अ मोनिका सानिध्य, एज़ एन ऑथर जो आपकी जर्नी रही, उसमें क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए? व्हाट एग्ज़ैक्टली डिड यू फ़ील?
क्या सपोर्ट आपको मिला? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि ऑलराइट एज़ एन ऑथर आपकी क्या जर्नी थी? जी सर, जैसे लिखने का शौक, जिसको भी पढ़ने का शौक होता है, उसे लिखने का शौक होता है। ठीक है, हम अपने जो अगर इंडियन ऑथर्स की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं, राइट? और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का जो मैंने गीतांजलि पढ़ा था, तो उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिलता है दैट यू कैन आल्सो ट्राई समथिंग, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी है जो अपने आप ही आपको मोटिवेट करती है। यू पेन डाउन योर थॉट्स, फिर आप अपने सबसे करीबी लोगों को अपनी राइटिंग पीसेस देते हैं, जस्ट टू हियर द फीडबैक अबाउट इट, कि कैसा मैंने लिखा है, क्या मैं लिख पा रही हूँ। उस टाइम पे आपका कोई बड़ा ड्रीम, कुछ और एस्पिरेशन नहीं होता। तो वो मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने गुरुओं को, जो मेरे टीचर्स थे, उनको मैंने दिखाना शुरू किया। उस टाइम तक इट वाज़ लाइक वेल एप्रिशिएटेड और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता लगता था, तो मैं लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। फिर जब एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि इसे थोड़ा वाइड ऑडियंस, जो लार्जर ऑडियंस है, होनी उस चाहिए। तक पहुँचाया जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपके वर्क का जब सबमिशन आप करते हो पब्लिशर्स को, जो कि बहुत ही एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, बट आई अप्रोच्ड ऑल द पब्लिशर्स। मैंने बिल्कुल जो उनका प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए वहाँ सबमिट किया। आज का डेट जो कंपैटिटिव स्टेट पर चल रहा है, हाईली कंपैटिटिव स्टेट, जहाँ पे जो अपकमिंग ऑथर्स हैं या फिर जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनको इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता। I think to run a business you have to invest a lot of things in it, not only your efforts or energy, but I think इसमें एक monetary aspect भी है जो आपको invest करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। So that's what hit me very hard, एंड कई जगह से रिजेक्शन भी मिला मुझे मेरे पहले प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर मुझे पता चला सेल्फ पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, तो मैंने एक छोटा-सा ट्रायल लिया, कि एक छोटा-सा ट्रायल लेते हैं और सेल्फ पब्लिशिंग में जाते हैं। I published my first 20 poems and 25 quotes and some pictures which I had collected. कुछ और लोगों की भी थी जिन्होंने खींची थी फोटोज, उनको लेके मैंने एक छोटा-सा, बहुत ही छोटे से अमाउंट में पब्लिशिंग किया। वो बुक पब्लिश हुई और उसके बाद कितने चैलेंजेस उसके बाद आते हैं, आपको तब पता चलता है कि वो पब्लिशर्स आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, आपकी बुक पब्लिश कर देते हैं, फिर उसके बाद वो मार्केटिंग पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हुँ, अब हुँ। अगर आपको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, राइट? एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी पिछले कुछ कुछ सालों में, फॉर अबाउट 7 to 8 years टाइम, आपके पास सोशल मीडिया है जो बिल्कुल बूम पर है। एंड व्हेन आई पब्लिश्ड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, देयर वाज नो सोशल मीडिया। तो आपको मार्केटिंग के अदर एस्पेक्ट्स को मतलब उनको अप्रोच करना था। So it was a challenge. So there are always step by step challenges for you. Finally, today, when I have published my ninth book, and I can see that this book is doing a great job, and only through social media marketing, I have reached the number two best selling position on Amazon. That was something which gives, after so many years, like my first project was published in 2017, and today we are sitting in बिल्कुल, 2025. So see, after how many years I was able to finally make a small name out there in the market. एंड नाउ जब जब लोग रीडर्स पढ़ रहे हैं मेरी बुक्स को, एंड वो मुझे फीडबैक देते हैं और सोशल मीडिया में मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आई थिंक जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, है ना, माली सींचे सौ गड़ा तब जाए फल होए, तो वही चीज मुझे बहुत ज्यादा दिल को छूती है, और लगता है कि हाँ, धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट्स तो जरूर आएंगे। बट फैंटास्टिक। a lot of energy, but you have to be mindful, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड या इन्वेस्टमेंट भी देना पड़ेगा। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम। बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना मोनिका जी ने अ, एज ओल्ड ओल्ड एज स्टोरी बताई है, जो कि
परमानेंट एंड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है इस दुनिया का, इस नेचर का, कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं. नहीं. Practically, there is no chat GPT available for getting this kind of a success. आपको slog करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी. जैसा मुझे हमेशा लगता है that we need to be eligible to become that successful person किसी भी फील्ड में, फिर चाहे वो बुक राइटिंग में ही क्यों ना हो. मैम, विल कम टू योर रिसेंट बुक जिसके बारे में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं. इस किताब को लिखने, पहली बात तो द नंबर वन ऑफ कोर्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस बुक एंड कैन यू पॉसिबली शो अस योर बुक जिसके बारे में हम Yeah, बात कर sure. रहे हैं. So you just grab it. It was just lying, behind me. This is the book, right? And the title, as you can see, okay, it is coming, I think, in verse. So the universe is typing, Yes, right? ma'am. This is my latest book. The universe is And typing. oh, that's beautiful. All right. Amazing. Yeah. So this is my latest book, and this is the book which is actually doing wonders. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है that readers are liking this book, and you also have this book, so I'm looking forward to a feedback from you Sure, also. absolutely, absolutely. And this project actually came instantly to me. It's not that it was well thought or, I mean, long awaited one project. It just came to me instantly and I started writing. I was sitting in my cabin in my office and I just thought that, there are so many problems. Like अभी इतनी generic समस्याएं हैं जिनसे हर कोई किसी ना किसी रूप में जूझ रहा है. और अगर जैसे बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट्स हैं, इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द कॉमन एस्पेक्ट्स इज रिलेशनशिप, राइट? उससे हर किसी को कुछ ना कुछ वो हेजिंग्स हैं हर किसी की लाइफ में, राइट? इसी तरह से पेरेंटल जो एक पहले जो होता था, जो हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी जो संबंध होते थे कि किस तरह से पेरेंट्स हमें हमारी गलती ना होते हुए भी डांट दिया करते थे और हमें सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट चुप होकर बैठ जाना पड़ता था, अनटिल दे रियलाइज कि हाँ उन्होंने हमें गलत चीज पे डांटा, तो हमें वो लाड़ भी मिलता था. तो वो वैल्यूज भी जैसे कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. फिर एक अनदर एस्पेक्ट इज दैट योर वर्ड्स, योर कमिटमेंट, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स वॉट एवर यू हैव चोजन टू डू. लाइक अपनी लाइफ में हम जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो आजकल क्या हो रहा है कि लोगों के पास आइडियाज बहुत सारे हैं पर गोल्स एक भी नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो बार बार फेल होते जाते हैं, क्योंकि हर चीज का ऑप्शन बना के रखा हुआ है ना. उनके प्लान बीस तो बहुत सारे हैं पर प्लान ए पे कभी वर्कआउट ही नहीं होता. तो लोग बोलते हैं मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया. ये मेरी खुद की भी लाइफ है. जैसे मैंने कॉर्पोरेट लॉयर थी मैं, राइट? आई वाज इन कॉर्पोरेट फॉर अबाउट 7 years. एंड देन मैं टीचर बन गई. वो मेरे पर्सनल हालात थे, ऐसा नहीं कि दैट आई चोज. बट फिर वो भी किया. बट समवेयर डाउन द लाइन जब मैं ये जर्नी, आई वाज गोइंग थ्रू दिस जर्नी, आई आल्सो बिकेम अ काउंसलर. सो राइट, मुझे, आई जस्ट रियलाइज्ड कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में. तो मेरा तो पैशन शुरू से राइटिंग था. इसका मतलब मुझे तो फोकस करना है टू बिकम अ गुड ऑथर और लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना, एप्ट रीडर्स तक पहुंचना, राइट? जो आपके इस जॉनरा को समझ पाए उन रीडर्स तक पहुंचना. तो फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को उठाया और इस प्रोजेक्ट पे वो सारी बातों को डाला, जो भी मैं रिलेशनशिप की बात या फिर फैमिली बॉन्डिंग की बात, पेरेंटल कनेक्शंस की बात, या फिर बच्चों के लिए पेरेंट्स का क्या माइंडसेट होना चाहिए. इट्स नॉट दैट वन वे जर्नी, इट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. क्योंकि हर रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो यही है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है. तो जिस Absolutely. तरह पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को सुनना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए, और kids, how should they respect the parents, and they should actually sustain in this relationship. Then they love commitment relationship. आजकल लोगों का कुछ एक माइंडसेट ही नहीं है, इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, क्योंकि वही बेंचिंग, ब्रेड क्रमिंग, ये जो न्यू जेंजी टर्म्स आ रहे हैं, और उसके कारण वो जो sustainability in the relationship that is getting compromised. So how important it is to realize the importance of every relationship. Like God has given you one perfect option और आपको उसको sustain करना है ईमानदारी से. So that is all is written in this book. And Okay. all together with this, how we get the energy,
लाइक दिस इज द एंटायर गेम, हमारी जो लाइफ है इट्स एन इट्स द गेम ऑफ एनर्जी। जो हम बोलते हैं या जैसा हम ऑरा क्रिएट करते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो एक मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बात बताती हूँ जो मेरे पापा ने मुझे बताई थी, कि आपके दांतों में और आपके टंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। इसीलिए कभी कभी हम अचानक से कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है, राइट? तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हमारे जैसे 5 सब्सटेंसेस से पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये पूरा जो संसार यूनिवर्स है, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। करेक्ट, हमारी डेथ के बाद हम मिंगल हो जाते हैं, हम मर्ज हो जाते हैं, हम डाइल्यूट हो जाते हैं उस एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब जो हम बोलेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा साइकोलॉजिकल ऑरा हम डेवलप करेंगे, वैसी ही हैपनिंग्स हमारी लाइफ में होती है। करेक्ट, तो जो लोग बोलते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर ऑल दीज कॉस्मिक एनर्जीज, दे आर जस्ट मिथ और सुपरस्टिशन। नो, इट्स नॉट सुपरस्टिशन, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। करेक्ट, जैसा आप परसीव करेंगे, जैसा आप उस एनर्जी को जनरेट करेंगे, वैसी ही चीजें होंगी। जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ लोग आपको बहुत ही पॉजिटिवली हैप्पी दिखते होंगे, हम्म, दे आर लिविंग लाइक, यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, कि आप सब कुछ वाह, अपना छोड़ के आप माउंटेन्स में चले गए, और माउंटेन में कितनी हम्बल लाइफ आप जी रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है, आप जो कर रहे हैं उसको पूरा फुल एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हैं, तो आप जी रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड, इट मीन्स यू आर लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। रादर देन अ पर्सन हु इज अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, वो अभी भी अंदर से वही उसको प्रॉब्लम्स आए जा रही है कि यार मैं अपनी लाइफ में और क्या करूं, एक नया वेंचर खोलूं, वहां जाऊं, भटकता डोल रहा है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। So it's very important to understand that what thing is going to make you satisfied, right? And then live a peaceful life. और जो हमारी जिंदगी में हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं, उन 24 घंटों को हम इस तरह से डिवाइड करें कि उसमें ईश्वर यानी शक्ति, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसके लिए भी टाइम हो, अपनों के लिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए भी टाइम हो, सिबलिंग्स के लिए हो, हमारे स्पाउसेस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज, एंड आई होप द रीडर्स रियली गेट इट। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे और आपने बिल्कुल सिस्टमैटिकली वन बाय वन उन सबका साइनॉप्सिस आपने पहले से ही दिया कि when exactly did you get this idea to write this book specifically on this topic? The second was, what was that moment when you actually decided that this book is actually required in the world? लोग बाग इसको पढ़ें समझें, आपने वो भी बताया। देन ऑफ कोर्स आपने इस पूरी की पूरी किताब का मसौदा भी बताया कि what exactly this book contains. It's about the living energy which is all around us and how exactly it influences us. और ये बात भी आपने बताई कि इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, ये वूडू नहीं है, दिस इज रियली एग्जिस्टिंग। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ the life energy. I'm a big fan. I had been trying to practice energy medicine as well, कि किस तरीके से बिना उस सब किए किसी के मेंटल स्टेट को या किसी की फिजिकल स्टेट को ठीक भी किया जा सकता है। सो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ऐसा मोनिका मैम ने इस बुक के बारे में भी बताया, इस यूनिवर्स के बारे में भी बताया। तो आई वुड सिंसियरली वुड लव टू, नंबर वन, मैं खुद इसको अच्छी तरीके से पढ़कर इम्बाइब कर लूं कि मेरे अंदर उतारो कि एग्जैक्टली क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ऑथर जो है एक सेंटेंस लिखता है, उसके ना उसके दिमाग में कई सारे मीनिंग्स होते हैं। वो एक ही सेंटेंस में बड़ी सारी बातें कह देना चाहता है। फिर या तो वो सेंटेंस को रिपीट करता है या फिर वो रीडर्स के ऊपर छोड़ देता है कि आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एज रीडर वी नीड टू रीड दैट बुक अगेन एंड अगेन, या मे बी एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा रुक के पॉज लीजिए और सोचिए ऑथर कहना क्या चाह रहा है। then only you'll imbibe this book and then आपकी जिंदगी कुछ मायने में चेंज होने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटीज बनेगी। विल कम बैक टू यू मैम, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा कुछ लिखने के लिए। कौन ऑथर्स रहे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज्यादा प्रभावित किया, मोटिवेट किया कि
well, Monica, this is my style. You should try your style, but start writing. So कौन थे वो authors? सर वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटी-सी एज से व्हेन आई वाज़ इन स्कूल तो मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ। तो इस वजह से भी मैंने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा। सबसे ज़्यादा द ऑथर्स देयर स्टाइल दैट इम्प्रिंटेड माय माइंड वाज़ डेफिनिटली रवींद्रनाथ टैगोर। उनकी गीतांजलि पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप शब्दों में एक छोटे से शब्द में कितना बड़ा व्याख्यान दे सकते हैं, दे कितनी सकते बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। उसके बाद मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ा था। That literally made me cry. I don't know how many times I might have cried. And that point in time आप सोचिए कि उस टाइम पे नेटफ्लिक्स नहीं था, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था, एंड वी हार्डली हैड एचबीओ एंड स्टार मूवीज फॉर डिपेंडिंग ऑन सच मूवीज जो क्लासिक मूवीज थी। तो आप बुक्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। और हैं। बुक्स को पढ़ते पढ़ते अगर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप इमेजरी सोचिएगा कि राइटर की इमेजरी कितनी स्ट्रांग होगी। करेक्ट। राइट, तो वो मुझे मुझे सबसे पहले तो एनकरेजमेंट वहां से मिला। देन ऑफ कोर्स मैंने शेक्सपियर को बहुत पढ़ा है। शेक्सपियर की स्टाइल ऑफ राइटिंग हर जॉनरा को छूती है, बीट कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, मेटाफिजिकल, लाइक एस्पेक्ट्स, हर चीज को छुआ है उन्होंने। और उनका जो प्ले राइट था दैट वाज द बेस्ट। Then the poems like Wordsworth, Keats, and Shelley, beautifully written poems. If you just pick one poem and you will be like, it will touch your heart. Gradually, if I talk about contemporary writers, not so contemporary, but I started reading Nicholas Sparks. ओके। Nicholas Sparks का first मैंने A Walk to Remember पढ़ा novel. It is a small book, and there are movies also on his books. But when I was reading, I used to live in Hyderabad, at that point in time, and I was alone, like, I was away from my family. I started reading and I was like craving for more books after that. फिर मैंने उनका The Rescue पढ़ा, which is a very thick novel. And then I fell in love with his writing, style of writing. देन आई थॉट कि एक दिन मुझे निकोलस स्पार्क्स की तरह ही राइटर बनना है। मुझे ऐसे ही बहुत ही कॉमन सिंपल स्टोरी को रीडर्स तक पहुंचाना है, बिकॉज दैट रियली टचेस द हार्ट ऑफ पीपल। इट रियली आई मीन इट कैन इजीली रीच आउट टू द रीडर्स। रीडर्स फील फॉर इट। बहुत ही सिंपल स्टोरीज लिखते हैं, कॉमन लाइफ से उठा लेते हैं, पर उसको जो नरेशन है उनका वो बहुत स्ट्रांग है। So I would say yes, the writer who really inspires me today is Nicholas Sparks. Like in today's time. ओके। अमेजिंग, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। बहुत बहुत सारे राइटर्स की राइटिंग्स हम लोगों को रिजोनेट कर जाती है, इन्फ्लुएंस कर जाती है, और कई बार ऐसा लगता है कि लेट्स डू आवर ओन थिंग, क्यों किसी को कॉपी करें। बट इट्स नॉट अ मैटर, मतलब ये कॉपी करना भी, जो मैंने वर्ड बोल दिया, ये गलत है। आफ्टर ऑल ABCD भी हमने किसी से सीखा था। Oh, Somebody invented absolutely. the wheel and we are now improvising on that wheel. So we actually don't need to reinvent the wheel. So किसी राइटर की स्टाइल ने हमें इन्फ्लुएंस किया और उससे सीख कर हमने अपने स्टाइल को इम्प्रोवाइज किया। We did not Yeah. copy, we just improvised our style of writing. और से सीखना पड़ता है, Of राइट, course. कि कैसे सेंटेंसेस है जो रीडर्स को अपील करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस, आप बहुत हैवी वोकैबुलरी यूज नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते। सिंपल सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस, वेरी इजी वोकैबुलरी दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड कॉम्प्रिहेंडेड बाय द रीडर, एनी लेमैन, Absolutely, absolutely, whosoever picks your book. absolutely. I remember, ma'am, I would just like to make a very short statement here. I had been reading few books of uh, Western writers like Simon Sinek or Yeah. मैल्कम ग्लैडवेल वगैरह, और Mhm. फिर उसके बाद कुछ इंडियन राइटर्स की बुक पढ़ी, जैसे वेल आई सिंसियरली वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू टेक द नेम ऑफ द ऑथर, शशि थरूर साहब। तो Okay. उनकी राइटिंग्स में इतने मोटे मोटे वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए, इतने भारी भारी, कि जो कुछ भी बड़े प्यार से वो समझाते आ रहे थे ना, वो दब गया। वो इतना भारी मोटा सा वर्ड था, उसके नीचे दब गया। और जबकि ये वेस्टर्न राइटर्स, दे वर सो कंफर्टेबल। इट सीम्स एज इफ हमने अंग्रेजी सीखी है जोर लगा के, तो हमें दिखानी है कि हमने सीखी है।
और वो लोग बिकॉज वो पैदा ही हुए इंग्लिश में, तो इसलिए दे वर प्रीटी कंफर्टेबल इन कन्वेइंग देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स इन इजी लैंग्वेज। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, ये एक डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आपकी और आपकी बुक की। इस बुक को लिखने में भी ज़ाहिर सी बात है, मुझे लगता है वो चैलेंजेस आए होंगे। कभी-कभी आपको लगा होगा कि अ, पता नहीं ये सही लिख भी रहे हैं हम या नहीं, इसको सचमुच लिख के खत्म करना भी है या नहीं, जो भी हमने प्राइमरीली सोचा था वो होगा भी कि नहीं। तो इस तरीके के चैलेंजेस जब आपको आए इस बुक को लिखने के लिए, इस बुक को लिखने में, what did you do? How did you keep yourself intact with your passion to finish this book? Why and how did you do that? So, sir, जैसे you yourself, are an author. आपको पता है कि स्टोरी तो माइंड में आ जाती है, पर वो स्टोरी जब हमारे दिमाग में आती है, तो एक आउटलाइन आती है, एक वायर फ्रेम आता है हमारे Hmm, पास। hmm, hmm. बट जब when we talk about building the chapters, अब उस चैप्टर को इस तरह से हमें डेवलप करना है कि जब वो रीडर पढ़े तो उसे वो दे शुड नॉट स्टार्ट फीलिंग बोर्ड कि अरे ये स्टोरी कहाँ चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। Hmm, hmm. और ना ही हम रेपिटेशन दे सकते हैं कि एक चीज को हमने एक एक्साइटमेंट लेवल पे जाकर बनाया, फिर उसके बाद हम कैसे स्टोरी डेवलप कर रहे हैं कि वो एक्साइटमेंट भी किल नहीं होना चाहिए, Correct, correct. राइट, और रेपिटेशन भी नहीं होने चाहिए। तो कभी कभी ये होता था कि वैसे मैं रोज का मेरा शेड्यूल है, मैं 3 से 4 घंटे तो लिखती ही लिखती हूँ, irrespective of what, this is my regular habit. But sometimes it happens that you get so stuck कि अब मैं इस चैप्टर में क्या डालूं, अब ऐसा क्या हो कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर इससे कनेक्टेड लगे। Connected हो। जैसे आप मेरा जो फर्स्ट रिव्यू आया था बुक का, वो यही आया था। शी वाज अ कथक डांसर एंड शी रेड द बुक, शी वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने सबसे पहले प्रोलॉग सबको भेजा था। सो द मोमेंट दीज रीडर्स दे रीड द प्रोलॉग दे गेट इंटरेस्टेड। तो जो मेरा फर्स्ट रिव्यू था वो यही था कि मैम हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं बिंज वॉचिंग कर रही हूँ, नेटफ्लिक्स पे मेरा एक सीरीज चल रहा है, और जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो रहा है मुझे लग रहा था नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। ओके, तो ओके। वो चीज जब मैं डेवलप कर रही थी तो मैं अपने आप को एज अ राइटर सोच कर नहीं कर रही थी, तो मैं एज अ रीडर सोच कर रही थी। हुँ, हुँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना ज्यादा आपके लिए वो सफोकेटिंग हो जाता है कि आप उसको उठा के रख देते हो अपने कंप्यूटर को कि अब मुझे नहीं पता क्या लिखना है। सो इन दैट केस यू हैव टू टेक अ वॉक, आप गार्डनिंग करो, पौधों के साथ टाइम स्पेंड करो, इफ यू हैव अ पेट स्पेंड टाइम विद देम, इफ यू हैव किड्स स्पेंड टाइम विद देम, अपने आप को डिटॉक्स करो। और डिटॉक्स करने के बाद फिर मैं सोचती थी, मैं लेटी हुई हूँ या फिर इफ आई एम रीडिंग सम अदर ऑथर, तो तब मुझे लगता था अच्छा ठीक है इसको ऐसा करते हैं, इस तरह से डेवलप करते हैं। तो मैंने पूरे पूरे चैप्टर्स को डिलीट भी किया हुआ है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और एक चैलेंज था कि मेरी ये बुक ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि इतनी मोटी ऑलरेडी थी। और सब जिस जो भी देख रहा था बोल रहा था इतनी मोटी मोटी बुक्स तो क्या लोग पढ़ते ही नहीं है, वो हल्की बुक्स उठाते हैं जो जल्दी फिनिश हो जाए, 1 वीक में फिनिश हो जाए, 2 वीक्स में फिनिश हो जाए। आप इतना मोटा लोगे ना तो नहीं लेगा कोई भी। पर मेरा डिटर्मिनेशन था, मैंने कहा देखो स्टोरी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, एक कंप्लीट स्टोरी मार्केट में जानी चाहिए। तो राइट। मैंने लिखा, मुझे बहुत ज़्यादा इन्हिबिशन से थोड़ा-सा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा, बट व्हेन इट केम आउट पीपल एक्चुअली पिक्ड इट लाइक एनीथिंग। सो आई थिंक योर डिटर्मिनेशन रियली मैटर्स। ओके। ऑफ कोर्स देखो मैम, अभी जो आपने बताया उसमें ना बहुत-बहुत सारी चीज़ें मेरे को आ रही हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स जैसे द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने बताया कि फ्लो होना चाहिए। वन आंसर ऑफ योर्स शुड बी कनेक्टेड टू द अनदर आंसर ऑफ योर्स। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो आई एम जस्ट ट्राइंग, आपने जो अभी कुछ कहा उसमें आपने ये कनेक्टिंग की बात बताई, तो ऑफ कोर्स थॉट प्रोसेसेस जो हम हमारे दिमाग में चलते हैं, ऑथर के दिमाग में चलते हैं, तो हवा के घोड़ों की तरह से विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। वी नीड टू जस्ट चैनलाइज देम एंड स्टोर देम इन अवर माइंड सो दैट वी कैन पुट देम इन द सीक्वेंस। सो ये रिसर्च या ये पुटिंग देम इन द सीक्वेंस फॉर फ्यू, कुछ देर बाद लिखोगे क्योंकि आप उसी वक्त जो भी विचार आया लिख नहीं सकते। हो सकता है कल लिखें, परसों लिखें।
तो इसको आपने कैसे मैनेज किया? आई मीन हाउ एग्जैक्टली डिड यू डू दैट? या आपने छोटे-छोटे नोट्स बना के रख लिए? हाउ डिड यू डू दैट? उसको कैसे किया? बिकॉज़ अगेन एज़ यू सेड दैट दिस इज़ कमिंग आउट टू बी अ प्रीटी थिक बुक एंड सो मतलब इतने सारे विचारों को आपने चैनलाइज़ कैसे किया? दैट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाउ तो डिड यू डू दैट? बहुत फनी लगेगा आपको, पर कभी-कभी जैसे मैं डस्टिंग कर रही हूँ और मुझे दिमाग में आया कि ये चीज़ लिखनी है, तो मैं उसे शॉर्टकट में अपने मोबाइल पर हमेशा मैं जर्नल आई ऑलवेज़ कीप द जर्नल। So I will just tap the journal. I will type those, short descriptions, हुँ, and then I will keep it saved. कि जब मैं उसे पूरा डिटेल में लिखने के लिए बैठूंगी तो आई विल कीप दिस जर्नल ओपन सो दैट मैं कोई भी आइडिया जो उस टाइम पे हिट किया था, स्ट्राइक किया था, वो मिस ना हो जाए। करेक्ट, ये कभी भी हो सकता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, इवन इफ यू आर टेकिंग अ शावर दैट हिट्स एंड दैट यू कैन नॉट जस्ट मिस दैट पार्ट। आपको लगता है अरे ये बहुत अच्छा लगेगा, करेक्ट, ये अच्छा ड्रेस लेकर आएगा, या अच्छा इम्पैक्ट होगा, एक अच्छा मैसेज आप कन्वे कर पाओगे थ्रू दिस। समटाइम्स जस्ट बिकॉज वी आर द ऑथर्स, तो हमें क्या फ्रेजेस में और छोटे छोटे कोटेशंस में बात करने की आदत पड़ जाती है, राइट? तो वो हम बिल्ड करते हैं। Every quote that is written by an author, that was actually the self-reflecting thought at point, वो अपने at आप some में point पूरी in time. किताब होती है। एग्जैक्टली, तो वो चलते फिरते कहीं पे भी हिट कर जाता है। कोई हम हैपनिंग देखते हैं अपने सामने, कुछ इवेंट होते हुए देखते हैं, कोई इंसिडेंट होते हुए देखते हैं, तो इंसिडेंट्स होते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये चीज तो जानी चाहिए लोगों के पास। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दैट यू कीप योर जर्नल रेडी एंड यू टाइप इट राइट देन। You can either use it or you can just keep it saved for later. बट या जो हमारे इमिनेंट राइटर्स हैं या फिर जितने भी हमारे thinkers हैं, सबने कहा है that keep a journal. So कीप that is a very good habit and that is really very helpful. It helps you somewhere down the line. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। That is very, very true. I had seen a number of my bosses in corporate जो इस तरीके की हैबिट्स को डेवलप कर रखी थी उन्होंने। दे ऑलवेज यूज्ड टू कैरी दोस काइंड ऑफ डायरीज। सबके पास अब अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, उनके अपने तरीके होते थे। लेकिन बाय लार्ज मैंने महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि जितने भी हायर एचेलॉन्स हैं, जितने भी हायर अप्स हैं, जितने भी उस पोजीशंस पे बैठे हैं जो दे रन द शो, और उन सबके पास ये हैबिट होती है। they keep a journal with them, they keep a diary with them, and they keep on writing it. Even जो मेरे promoters थे अहमदाबाद में, उनके पास वेल, तो ऑफ कोर्स बहुत ही सीधे साधे डाउन टू अर्थ सेठ लोग थे, लेकिन he used to use the iPad, but he always used to keep on writing on that iPad. I saw many times जब उनसे that interaction हुआ। So दोस्तों, बात यहाँ पर हो रही है एक जर्नल रखने की। बात सिर्फ ऑथर्स की नहीं है। एक नॉर्मल रूटीन इंसान भी अगर एक जर्नल जर्नल कहना, चलिए उसको एक अच्छा टर्म हो गया जर्नल। आप एक छोटी-सी डायरी भी रखते हैं जिसमें आप कुछ भी लिखते हैं, दैट एक्चुअली गिव्स अ बूस्ट टू योर पर्सनैलिटी। आपकी शख्सियत को सुधार देती है वो चीज़। बहुत खूब। मोनिका मैम, मुझे ये बताइए, ठीक है हम तो इसे पढ़ेंगे ही, ऑफ कोर्स आपको फीडबैक आएगा ही, लेकिन आप क्या चाहते हो पर्सनली एज़ एन ऑथर? एंड ऑफ कोर्स यार, आप सेंटिमेंटल हो गए इस किताब को लेके, आप इमोशनल भी हो गए इस किताब को लेके। आप क्या चाहते हो रीडर्स इसमें से क्या सीख लें? मुझे क्रिस्प ज़िप फाइल दे दीजिए कि व्हाट शुड आई गेट इट फ्रॉम गेट फ्रॉम दिस बुक? सर, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट अगर मैं इसका कोर बताऊँ आपको, जो सेंट्रल है, लाइक सेंट्रल आइडिया जिसे हम बोलते हैं, या that is, you have to be loyal, you have to be dedicated, you have to be committed in whatever relationship you are into. आपके ओके। पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, किड्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले हम बोलते थे, जैसे हमने शोले में देखा था वो, दोनों का याराना जो देखा था, आजकल कहाँ मिलता है ऐसा देखने हुँ, को। हुँ। एक टाइम की मूवीज में देखते थे कि वही अपने पेरेंट्स को लोग दशरथ, जो हमारे हम रामायण में देखते हैं कि राम जैसे पुत्र और दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसी माता, वो सब आजकल वैल्यूज पता नहीं क्यों लोगों ने इस तरह से, लगता है जैसे कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में खो दिया है कि ये तो रामायण तक सीमित थी, आज तो कोई ऐसा नहीं होता। हमें ज़रूरत अगर नहीं आप अपने वैल्यूज नहीं होता, अगर आप वैल्यूज को इंटैक्ट रखेंगे और थोड़ा सा अपनी, कहते हैं ना, हमें जीवा पर काबू रखना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि अगर सब अपनी टंग को कंट्रोल करेंगे, तो कोई भी रिलेशनशिप कभी खराब ही नहीं होगा, करेक्ट। राइट? आजकल लूज़ हो जाते हैं हम हर चीज़ में, बोलना और कन्वे करना ज़्यादा, कहते हैं क्लैरिटी रखनी चाहिए, बोल के खत्म करो, बोल के खत्म नहीं करो, रिश्ता ही खत्म हो जाता है। Because people have forgotten the meaning of talk it out. They think that being expressive means being ridiculously, you know, ब्लंट। conversational. या। कुछ भी बोल दो बस। तो इस बुक से मुझे लगता है लोगों को ये सीखना चाहिए कि हर रिश्ते को हम किस तरह से संस्कारों को इंटैक्ट रखते हुए, किस तरह से अपने वैल्यूज को, अपनी मर्यादा को इंटैक्ट रखते हुए हम निभा सकते हैं। निभाना सर, बनाना बहुत आसान होता है, फ्रेंडशिप करना बहुत आसान होता है, किसी से भी मिले, दो बातें हुई, फ्रेंडशिप हो गई, पर क्या आप उसे सस्टेन कर रहे हो? हम्म। सस्टेन करने का मतलब वही होता है ना, ये सिर्फ शादी ब्याह में बुला लेना या फिर कोई फंक्शन में बुला लेना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2 बजे भी तुम्हारे लिए हाज़िर रहूँगा, तो वो क्या वाक़ई स्पिरिट है? हम्म। दैट स्पिरिट शुड शुड बी टेस्टेड। तो आप चाहे 4 लोग दोस्त से दोस्ती करो, पर वो ऐसे हो कि आपको लगे कि मैं आखिरी साँस भी इन्हीं के साथ लूँ। ओके। So that is what I wish to communicate through my book. And that is what I want the generation, the so-called Gen Z, smart लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बस दिशाहीन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दिशा मिल जाएगी तो डेफिनेटली दे विल कैरी अ ब्यूटीफुल मैसेज। और सर मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताती हूँ। मेरी इस बुक में जो मेरा पूरा सर्कुलेशन हुआ है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं, दे आर एक्चुअली जेन ज़ी पीपल। आई सी। या। Exactly. I mean, दैट young इज। girls, young boys. I was not expecting कि boys खरीदेंगे, पर जब ऑर्डर्स आना शुरू हुए और कुछ लड़कों ने जैसे मुझे मैसेज भी किया कि मैम ये बुक क्या मैं ऐसे गिफ्ट भी कर सकता हूँ, और जब इंटरेक्शंस होना स्टार्ट हुए तो मुझे लगा अच्छा, तो अच्छा है, इसका मतलब सही कर दिया काम। इट इज वर्किंग आउट। दैट्स राइट। आई मीन अभी मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था, लेकिन अ, अ, आपने उस चीज को छेड़ दिया। आई मीन यू इंस्टिगेटेड दैट एक्चुअली। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वरीड पर्सनली हम्म। अबाउट बुक्स। इनकी एग्जिस्टेंस पर लेकर ये एक्सटिंक्ट, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, कि एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गई हैं। अ, मैं कॉलेज भी जाता हूँ तो अ, आज की डेट में बुक्स पढ़ते हुए कोई भी जेनजी दिखाई नहीं देता मुझे। अ, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं और अपने फ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थीसिस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लाइब्रेरी में भी जाकर बैठते हैं, जहाँ पर बुक्स ही बुक्स रखी हुई, लेकिन वो अपने लैपटॉप के साथ जाके बैठते हैं। सारी स्टडीज़ वो लैपटॉप पर ही कर रहे होते हैं, बुक्स से नहीं कर रहे होते। तो मैं बहुत आई एम रियली स्केयर्ड एंड मुझे बहुत चिंता भी है इस बात की कि बुक्स का होगा क्या? सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू। तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा अलग तरीके का क्वेश्चन है ये, आपकी बुक से हटकर है, ऑथर्स के लिए है और रीडिंग के ऊपर है कि बुक्स का फ्यूचर क्या है मैम? बुक्स रहेंगी? क्योंकि जेन ज़ी तो पढ़ती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही। आपने ज़िक्र किया कि कुछ बच्चों ने ली हैं बुक्स। आई सिंसियरली वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम। लेकिन किताबों का फ्यूचर क्या है मैम? सर देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कहीं ना कहीं एक फैशन मोड ज्यादा दिखता है लोगों को। बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, मैंने एड्रेंस भी किए सोशल मीडिया पे, तब एक्चुअली ये क्लैरिटी आई मुझे, जो क्लियर पिक्चर है तब आई। 1,000 people approached me. Out of them, there were hardly 5 to 6 genuine readers. राइट? एंड व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज लोगों को रील्स बनानी है अपनी बुक को दिखा दिखा के, शोकेस करके कि दे आर गुड रिव्यूअर्स, एंड पीपल विल टेल यू, दे विल अप्रोच यू बाय सेइंग दैट आई एम अ गुड रिव्यूअर एंड बुक रिव्यूअर, एंड आई वांट टू रिव्यू योर बुक, कैन यू सेंड मी अ फ्री कॉपी एंड एवरीथिंग सो दैट दे कैन add one more book to their shelves. That is absolutely fine, but wo risk, market is all about risk taking. I took that risk and I actually distributed to 100 reviewers who approached me. तो मैंने भी selective theory अपनाई और उसमें से मैंने उनका पूरा प्रोफाइल देखा, and then I thought कि चलो ठीक है, इनको भेज कर देखते हैं. But I could see that there are genuine readers also. Yesterday only I got the feedback from a reader जिसने पूरी बुक को एनोटेट करके, एंड शी वाज क्राइंग टीयर्स एंड शी वाज लाइक मुझे गुस्सा भी आया बहुत तेज, मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की भी चीजें होती हैं, पर आपने मुझे काम डाउन भी कर दिया बाय द एंड। तो इसके लिए
एक जो सबसे बड़ा तरीका है प्रॉपर एजुकेशन। आज हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम क्यों बेचारी जेंजी को इतना ज्यादा कोसते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन सही नहीं मिल रही है। अगर आप अच्छे स्कूल्स में देखें सर, आज भी आपको बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। हैरी पॉटर की सीरीज अगर एक 4th ग्रेड का बच्चा 1 महीने में फिनिश कर देता है, इसका मतलब उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलेनियल्स की है या वाई जनरेशन की है कि वो इस लेगेसी को पास ऑन करे और इसकी ब्यूटी बताए। तो जैसे हम लोग जो ऑथर्स हैं, वो हम किंडल वर्जन्स भी करते हैं, पर हमारा किंडल तो इतना ज्यादा नहीं वर्क आउट हो रहा है आजकल, क्योंकि पीपल आर अगेन ट्राइंग टू refrain from staying on the screen for a long time। सबको इसके जो हैजर्डस इफेक्ट्स है सबको पता चलता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो मिलेनियल्स हैं या फिर वाई जनरेशन के लोग हैं, ये स्टार्ट करें एक ऐसे चलन को जिसमें we start gifting the hard copies to the people and we say we want you to read it and then just tell us only 4 things you learned from this book। तो आज जैसे मेरा बेटा है या आपके बच्चे हैं, आज उनके पास सिर्फ ऑप्शन ही क्या है कि आप अगर फ्री टाइम में करोगे तो बुक्स पढ़ोगे, आप स्क्रीन पे नहीं रहोगे। तो एक एजुकेशन का गैप है, ये कोई जनरेशन गैप नहीं है। हमने एक इजी वे आउट पकड़ लिया कि ऑनलाइन सीख लेगा बच्चा, इतनी सारी एप्स है उसमें से सीख लेगा, इनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, थोड़ा बच्चा एनग्रॉस्ड भी रहेगा, थोड़ा सा बिजी रहेगा, तो शांति से हम अपना काम कर लेंगे। तो this is all about legacy, that what you are willing to pass down to this legacy and they are open to learning, right? So risk में तो नहीं है books, this is what I can see, right? Only it's only about the education, it's about creating community। और आज की डेट में मैंने देखी है बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं जिसमें young generation, they are just running towards grabbing a book, a good book and reading it, because उन्हें पीस भी चाहिए, माइंड मेंटल पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि उन्हें ऑनलाइन नहीं मिलता। तो उन्हें भी चाहिए कि अच्छा सा ऑम्बियंस क्रिएट करें और कॉर्नर में बैठ के अपनी बुक पढ़ते रहे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लार्जर कम्युनिटी है, आपका डर भी बिल्कुल सही है कि लार्जर कम्युनिटी नहीं, छोटी सी कम्युनिटी है, पर उस कम्युनिटी से धीरे 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 ये चीज भी वायरल हो सकती है। Okay. बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही मैम। सो आई वुड अर्नेस्टली लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट हियर, जो वो कम्युनिटी है जिसमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, वी विश टू गेट कनेक्टेड टू दैट कम्युनिटी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कनेक्टेड टू फ्यू कम्युनिटीज, यंग जेंजी कम्युनिटीज, जो अपने आप को ऑथर्स कहते हैं, रीडर्स कहते हैं। और जब मैंने उनके साथ बातचीत करनी शुरू की एंड आई ट्राई टू हेल्प देम आउट टू प्रमोट देयर बुक्स, they started acting so weird. Uh, they started, I'm so sorry to use this word, but they started treating me as vendor. Though of course I had been trying to help them to promote their books, and they started me treating as a vendor. I felt seriously very bad. Then I came to know कि उनके अंदर जबरदस्त politics चालू है, रात की parties हैं, and they call themselves writers and readers. Anyways, I don't want to go there. So if at all आपके पास information है कि कुछ बच्चे हैं जो सचमुच पढ़ना चाहते हैं, I'm Sir, glad. this is about risk taking. Like I said, I'm sorry I cut you down, but like अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जैसे I'm so sorry I'm saying this, जैसे 100 चूहों पे किया तो 2 चूहों में से ही आपको रिजल्ट मिलता है। वैसे मैंने भी 1000 रीडर्स पे से जब किया तो मुझे भी वो ऑथेंटिक 5-6 रीडर्स मिल गए। नहीं, I perfectly understand. मैं एक ये तो फॉर्मूला है ही, 10% का फॉर्मूला है ही। आप किसी स्कूल में हाँ जी, उठाइए, हाँ। सोसाइटी में उठाइए, कॉर्पोरेट में उठाइए, कहीं पर भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, 10% का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। आपने 1000 राइट। लोगों को कांटेक्ट किया तो ओनली लेस देन 10% वुड एक्चुअली बी रिस्पॉन्डिंग। आई अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई वांटेड टू नो कि बुक्स का फ्यूचर है या नहीं है। मैं मानता हूँ मैम, बुक्स का फ्यूचर तो रहेगा, एटलीस्ट हमारे मन से तो यही बात निकलती है। एनी अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन मैम आफ्टर दिस? Yes, sir. There are two projects which I'm working on right now. So one project is complete. Again, this is my first ever non-fiction, ओके। and very soon, I think probably next month I'll be publishing that. It's a small, so it is just the opposite project. Like first of all, it is non-fiction and some cruelties, some brutal facts about life.
you know, again, like, you know, आजकल इतना स्ट्रगल, इतना competitive एनवायरमेंट बन चुका है कि बिटरनेस बहुत ज्यादा हमारे हार्ट्स में कलेक्ट होती जा रही है। और वो बिटरनेस का जो रीजन है दैट इज ऑल अराउंड अस, बट वी डू नॉट वांट टू कनेक्ट द डॉट्स एंड वी डू नॉट वांट टू मेक एन एफर्ट टू रिजॉल्व इट। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन इन दैट नॉन फिक्शन। And there is a publisher now who's very interested in joining and, you know, publishing my book. So abhi tak meri jitne bhi books hain after Rudra Madhvi, I have self published them all, सेल्फ डिजाइन्ड एंड सेल्फ पब्लिश, बिकॉज मैं किसी पब्लिशर को नहीं लाना चाहती थी बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एनवायरमेंट दे हैव क्रिएटेड। यू नो, दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काफी सुंदर सा वो पैकेज बनाकर बुक को दे देते हैं, देन आपके पास से 15-20 कॉपीज आती है एज एन ऑथर, और उसके बाद वो मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, एंड वी एक्चुअली एंड अप गिविंग अ ह्यूज अमाउंट टू देम। So I हम्म। thought I will self publish my books. Now, see, after this success, you know, by the grace of God, like, you know, this publisher has approached me. It's a local publisher and he is willing to publish that book. So let's see, like, you know, if he does this or I do it myself again. I'm not pretty sure about it. We haven't taken any decision yet. And then there is another realistic fiction, and that is again a, you know, a big genre. I mean, you know, a lengthy genre I'm working on. I have completed 4 chapters in that. Now let's see ki journey kitna aur jati hai, like wireframe and everything is ready. I just have to finish that, but that may come next year. Thank This you. year I'm going to bring just one more. Right now, I had two interests in my mind when I asked this question to you. The very first is of course that I would get a chance to read another book of yours, and दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट था वो ये था कि I would get another chance to interview you on your second book. I mean the next book. So these were the two interests. Anyways, thank you so much, ma'am. जो नए ऑथर्स हैं, जो सीरियस ऑथर्स हैं, अच्छे ऑथर्स हैं, बडिंग ऑथर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज, लाइक, यू नो, जो मुझे समझ में आता है, दैट दे हैव टू कीप देयर फेथ इंटैक्ट, और राइट डायरेक्शन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि मार्केटिंग के लिए आजकल आई थिंक पीपल आर मोर इनटू शॉर्ट टर्म गेन्स, कि कोलैबोरेशन में आप हमारे साथ रील बना लो, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इवन इफ दीज फॉलोअर्स आर the purchased ones, you know, fake followers. So it's all about outer picture. We have to be deep ourselves. यू नो, हमें खुद को बहुत ही गहराई में जाकर हर चीज को एनालाइज करना, हर चीज की रीडिंग करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लगता है इन चीजों में। पर वो एक मार्केट स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके, आपके आसपास का जो, यू नो, एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करने के बाद ही आप किसी चीज को लॉन्च करें। और रिस्क टेकिंग, हाँ ठीक है, आपको 100 पीपल यू विल कम अक्रॉस, पर ऐसा नहीं है कि वो 100 पीपल ही दे विल बी समवेयर हु आर ऑलरेडी डिविएटेड, हु आर ऑलरेडी, लाइक, यू नो, जो कहते हैं ना, भटके हुए लोग हैं। भटके हुए लोगों से थोड़ा सा आप अभी डिस्टेंस करें, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी प्रोडक्टिव, यू नो, प्रोडक्ट। उसके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ 4 लोगों के साथ अपने अच्छे कनेक्शंस बनाएं, वो कनेक्शंस बहुत सॉलिड हो, और एक टुगेदर ग्रोथ बहुत जरूरी है, दैट यू ग्रो एंड आई ग्रो, वी ग्रो टुगेदर। So this publisher I was talking about, he is also, like, you know, someone who is trying, who is striving to, you know, grow in the market. So he said, let's grow together. क्योंकि पेंगुइन्स आपको, आई एम सो सॉरी आई टुक दिस ब्रांड नेम, बट ऐसे स्टैब्लिश्ड जो पब्लिशर्स हैं वो तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, यू नो, लाइक एस्पायरिंग ऑथर्स। तो ऐसे पब्लिशर्स अब उनको रिप्लेस कर जाएंगे आने वाले टाइम पे, जिस तरह से आज के जो ऑथर्स हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, एक दिन मैं भी अपनी बैल्कनी में बैठी होंगी रस्किन बॉन्ड के साथ, एंड पासिंग बाइज को देखूंगी, दे विल वेव टू मी एंड आई विल आल्सो वेव एंड गिव देम अ साइंड कॉपी ऑफ माय बुक। दैट्स व्हाट माय ड्रीम इज लाइक। सो, लाइक, यू नो, कीप ड्रीमिंग एंड एस्पायर फॉर समथिंग बेटर, बट एक, यू नो, हेस्ट जो हम दिखाते हैं हर चीज में, बस जल्दी से पब्लिश हो गई, अब जल्दी से ये बेस्ट सेलर हो जाए, तो वो नहीं होगा। वो आपको गलत कुछ अपने कॉन्फिडेंस रखने पड़ेंगे, जिनसे, जिन पे आपको यकीन हो, जो अच्छे से पढ़े, आपको बेसिक, एटलीस्ट आपको प्रिंटिंग चार्जेस का तो बेनिफिट दे,
राइट? और उसके बाद आपको रिव्यूज भी दें, तो एक छोटा सा सर्कल आप जनरेट करें अच्छे लोगों का, अच्छे सिमिलर माइंडसेट्स का, एंड आई एम श्योर कि वही धीरे धीरे रे मना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल गेट टू वेयर यू are dreaming for. I mean, I'm sure that you will reach your destination. फैबुलस, फैबुलस। मोनिका मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना वक्त दिया आज। आपकी मतलब वेकेशन वाले दिन आपने इतना सारा वक्त दिया। आई मीन यू हैव योर फैमिली एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे ऑथर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, रीडर्स के लिए, दोस्तों, आपने देखा मोनिका मैम हैज इन्वेस्टेड इन herself, in her character, in her talent, in her personality। अपनी शख्सियत पे भी उन्होंने काम किया है, कुछ सोचा है, समझा है, और उन्होंने उसको बुक्स में उतार दिया है। नाउ इट इज एंटायरली अप टू अस टू रीड इट, गिव द फीडबैक, टू इम्बाइब दोज। देखिए, क्रिटिसिज्म बड़े आराम से आ जाता है। इन्होंने किया है तो हम क्रिटिसाइज तो बड़े अरे इन्होंने क्या कर दिया, मेरे पास तो बेटर आइडियाज थे। लेट्स कीप अवर क्रिटिसिज्म विद अवरसेल्व्स। अगर हिम्मत है तो एक बुक लिख के दिखाइए, फिर बात करेंगे। सो टिल द टाइम जिन्होंने लिख दिया है ना, उसको पढ़ लेते हैं। अ, इसमें कोई हार मानने वाली बात नहीं है। अगर हमें कोई दूसरा सिखा जाए, हमारे मम्मी पापा ने भी तो हमें सिखाया ही है ना। तो ये अगर ऑथर्स हमें कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो लेट्स डू दैट। और लेट्स वेट फॉर अनदर book of Monica ji. Baki, you people can always get in touch with Monica ji for feedback, for suggestions. If at all some would like to purchase the book in bulk, they can also get in touch with Monica ji so that I mean she can always tell you how exactly it should be done. So Monica ma'am, again in the last, I would like to thank you so much for being with us. बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते बस अ, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए कुछ कह दीजिए, बात कर लीजिए उनसे। जी, समीर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन। इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हम लोगों की हुई। आई होप कि हम बिल्कुल भी किसी भी परसेंट पे अगर लिसनर्स को हेल्प कर पाएँ, तो इट विल बी बिग प्लेजर फॉर बोथ ऑफ अस। एंड फॉर लिसनर्स, आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग दैट just have your faith, your hope intact. Don't lose hope, because पेंडोरा का जब बॉक्स निकला था, उसमें भी जो सारी मिजरीज थी जो वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही है, द बिगेस्ट मिजरी इज जेलसी, जिसके कारण हम एक नेगेटिव स्टेट ऑफ कंपटीशन में जी रहे हैं। आप हम्म, उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दें और होप के साथ जिए, जो लास्ट एलिमेंट रह गया था, right? It's very important. And again, I would say that world is beautiful. It's only the people who make the world. And then the country is titled ki ek bad country, good country. If the people are good, definitely the country or the state or the city would be considered as good. So let's be good people, and you all know how to be good. फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर मीटिंग यू।